तो पिछली क्लास में आप लोग ओपन बार और क्लोज बार की डिफिनेशन देख लिए थे कि ओपन बार और क्लोज बार क्या होता है। अब इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए तो आप ओपन बार और क्लोज बार को कैसे बना सकते हैं। तो जैसे मैं क्वेश्चन लिखा है, कंसीडर द यूजुअल मैट्रिक 0 1 डी एक्स वाई इक्वल टू माड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर एक्स इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 1। मैंने अब जो एक्स आपका नॉन एम्प्टी सेट देता था वह अब आपका क्लोज इंटरवल 0 1 है। ये 0 हो गया। जरूर जब भी आर की बात आए, इंटरवल की बात आए, आर की बात आए, तो आप लोग को एक लाइन खींचना चाहिए। तो उसी से रियल को रिप्रेजेंट करते हैं। हम आपको रिकॉल कर देते हैं। आपको याद होगा कि ओपन बाल को हम लिखते थे एस और एक्स नॉट। इसका मतलब होता था ओपन स्फीयर, या इसी को बी आर एक्स नॉट लिखते थे ओपन बाल। ये क्या होता था, मैट्रिक स्पेस के उन पॉइंट का कलेक्शन जिनकी डिस्टेंस एक्स नॉट से लेस देन आर होनी चाहिए। जिनकी भी डिस्टेंस अगर एक्स नॉट से निकाली जाए, अगर वो लेस देन आर है तो कहाँ चले जाएंगे, एस आर एक्स नॉट। माने ये भी कह सकते हैं हम लोग कि अगर एक्स जो है वह बिलोंग कर रहा है एस आर एक्स नॉट में, तो इसका मतलब बस यही होता है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स नॉट जो होगा वह लेस देन आर हो जाएगा। इसी तरह क्लोज बार में बताया था आप लोग को। क्लोज बार में बताया गया था कि एस आर एक्स नॉट ऐसे लिखे थे, आप लोग को याद होगा। इसमें उन्होंने क्या बताया था, मैट्रिक स्पेस के पॉइंट का कलेक्शन, लेकिन मैट्रिक स्पेस के उन पॉइंट का कलेक्शन जिनकी डिस्टेंस एक्स नॉट से जो है वह लेस देन क्या होनी चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू आर होनी चाहिए। माने अगर इसका अगर आप डिफिनीशन लिखेंगे तो अब डिफिनीशन ये हो जाएगा, मैट्रिक स्पेस के उन पॉइंट का कलेक्शन जिनकी डिस्टेंस एक्स नॉट से लेस देन आर इक्वल टू क्या होनी चाहिए, आर होनी चाहिए। अगर ऐसा कर दिए आप तो ये क्लोज बार हो जाता है। माने अगर कोई पॉइंट एक्स अगर बिलोंग कर रहा है एस आर एक्स नॉट में, तो इसका मतलब यही है कि डी ऑफ एक्स एक्स नॉट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वह लेस देन आर इक्वल टू आर होगी। ये दो चीजें हमने आपको बताई थी कि बाल क्या होता है। क्लियर है ये चीज। अब आप देखिए, अब आपको इसमें ये बताया जाएगा कैसे कंस्ट्रक्शन करना है। तो आपका आया है क्या है, पहले यस 1 1/2 है। तो हमको यस 1 1/2 बनाना है। तो ये कैसे बनाएंगे, S1 1/2 ये क्या कहेगा मेरे घर में, तो ये एलिमेंट आए कहाँ से, वहाँ एक्स आता था, यहाँ एक्स में क्या है, क्लोज इंटरवल 0 1। तो क्लोज इंटरवल 0 1 के उस पॉइंट का कलेक्शन जिनकी डिस्टेंस डी ऑफ एक्स 1/2 के साथ, क्योंकि सेंटर क्या है यहाँ पे, एक्स नॉट का सम क्या है, ये आर हो गया और ये क्या हो गया, एक्स नॉट हो गया। ये रेडियस है, ये सेंटर है, लेस देन 1 होनी चाहिए। क्लियर। अब अगर आप चलेंगे तो क्लोज इंटरवल 0 1 के उन पॉइंट का कलेक्शन जिनकी डिस्टेंस, अब देखिए डी ऑफ एक्स वाई क्या है यहाँ पे, माड ऑफ एक्स माइनस वाई, तो माड ऑफ एक्स माइनस 1/2 हो जाएगा, लेस देन 1। क्लियर। इसका क्या मतलब होता है, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1 सच दैट, अब इसका मतलब होता है कि x माइनस 1/2 जो होगा वो -1 से +1 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। अब इसका क्या मतलब हो गया कि क्लोज इंटरवल 0 1 के उन पॉइंट का कलेक्शन
ये -1/2 इधर जाके ऐड कर दो, इधर जाके ऐड कर दो, तो ये -1/2 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -1/2 बचेगा लेस देन x, और इधर है 3/2 हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर आप देखें तो x बिलोंग टू क्लोज इंटरवल 0-1, माने 0-1 के पॉइंट करेक्शन सच दैट ये x कहाँ आ जा रहा है, -1/2 से 3/2। तो -1/2 तो 0 के पीछे आएगा सर, यहाँ आएगा, और 3/2 शायद 1/1 के आगे आएगा। पक्का? लेकिन ये संभव नहीं है। इनका कहना है कि आपको तो पॉइंट 0-1 से ही लेने हैं, और इसके बाहर चले जाओगे तो ये तो दूसरा कोई पॉइंट हो गया, हमको तो 0-1 से ही लेना है। 0-1 के वो मेंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, तो ये देखने बड़ा हो जा रहा है। इसीलिए हम मैक्सिमम जो है पॉइंट कहाँ से लेंगे, 0 से लेंगे ही। तो इसीलिए इस केस में ये जो एनदर वाले पॉइंट हैं, बाहर के पॉइंट, ये सब नहीं मान्य होंगे, जो यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक है, क्योंकि वो क्लोज इंटरवल 0-1 से आते नहीं है, हमको तो लेना है 0-1 का। इसीलिए इसका आंसर जो होगा केवल क्लोज इंटरवल 0-1 ही आएगा। तो क्या देखिए ओपन बाल क्या बन गया, x पूरा हो गया। अब अगर एक क्लोज स्फीयर बनाना होता, अगला वाला क्वेश्चन देखिए उसी में, अगर क्लोज स्फीयर बनाना होता तो ये ऐसे हो जाता, फिर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू बस हो जाता, ये भी इक्वल टू हो जाता, ये इक्वल टू हो जाता, यहाँ इक्वल टू हो जाता, और ये जो है क्लोज इंटरवल आ जाता। ये फिर देखो, फिर वही बात आ कि ये पॉइंट तो x 0-1 से है ही नहीं, तो इसका भी आंसर यही आता। ये दोनों का आंसर क्लोज इंटरवल 0-1 ही आएगा। इसी तरीके से बाकी सब चीज़ें आप बनाइएगा और उसको चेक कीजिएगा कि इसके द्वारा क्या बनेगा, इसके द्वारा क्या बनेगा, इसके द्वारा क्या बनेगा, इसके द्वारा क्या बनेगा। ओके, हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो मेरा अगला जो रिमार्क है कि रियल लाइन में हर ओपन इंटरवल एक ओपन सेट होता है। रियल लाइन में हर एक ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन सेट होता है। तो पहले मैं आपको ओपन सेट के बारे में बता दूं कि ओपन सेट होता क्या है। तो अगला हमारा टॉपिक है ओपन सेट। बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन को ध्यान दीजिएगा, डिफिनेशन से ही सब कुछ होना है, क्योंकि ये लॉजिकल मैथमेटिक्स है। किसी भी सेट को मैट्रिक स्पेस में ओपन कब कहेंगे? जैसे XD कोई मैट्रिक स्पेस है, ये XD है, यह एक मैट्रिक स्पेस है। अब A उसका एक सबसेट है, A क्या है, उसका एक सबसेट है। तो A ओपन कब होगा? हम लोग को बात करनी है कि XD मैट्रिक स्पेस है, उसका कोई भी सबसेट अगर ले तो सबसेट ओपन कब होगा। माने अब हम A को ओपन बोलने जा रहे हैं, ओपन सेट। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर कोई सेट ओपन होता है तो अपने हर पॉइंट्स के अबाउट ओपन स्फीयर रखे, अपने हर पॉइंट्स के अबाउट। माने अगर ये कोई पॉइंट XA में है तो इस पॉइंट के अबाउट एक ऐसा ओपन स्फीयर जरूर मिलेगा जो कि उस पॉइंट को कंटेन करेगा और खुद A में देखो बैठा रहेगा। ऐसा R में खोजना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ओपन सेट के डिफिनेशन में जो ये बोला जाता है कि कोई भी सेट मैट्रिक स्पेस में ओपन कब होता है, जब वो अपने हर पॉइंट्स के अबाउट क्या रखे, ओपन स्फीयर। अगर मान लो पॉइंट यहाँ है, ये Y है, तो अगर A ओपन है तो Y के अबाउट भी एक ऐसा R हमें मिल ही जाएगा, रेडियस मतलब, जिसके द्वारा बना हुआ ओपन स्फीयर जो है वह क्या करेगा, SRY को तो कंटेन करेगा ही करेगा और खुद A में जाके कंप्लीटली बैठ जाएगा। जिसका हम डिफिनेशन में कह सकते हैं अ सेट कैपिटल A इन XD माने मैट्रिक स्पेस is said to be an open if it contains a open sphere या ओपन बॉल भी आप बोल सकते हैं, a open sphere about each of
इट्स पॉइंट। कि कोई भी सेट ओपन कब होता है, जब वो अपने हर पॉइंट्स के अबाउट क्या रखे, ओपन स्फीयर रखे। माने ये भी कह सकते हैं हम लोग कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड ए इज ओपन, और ए अगर क्या है, ओपन है, तो एक ऐसा आर जरूर मिलेगा, रेडियस 0 से बड़ा होता है, एक ऐसा आर, एक ऐसा रेडियस जरूर मिलेगा कि इस एक्स के अबाउट अगर हम ओपन स्फीयर खींचे, माने एक्स को सेंटर मान के आर को रेडियस ले लें, तो इसके द्वारा जो बना हुआ ओपन स्फीयर होगा वो कंप्लीटली ए में बैठा होगा, देन ए इज ओपन। तब ए को क्या बोला जाएगा कि ये ओपन है। क्लियर है? तो हमें लगता है ओपन सेट की डिफिनेशन आप लोग को क्लियर हो गई होगी कि कोई सेट ओपन कब कहलाता है, कि सेट को ओपन कब कहते हैं। अब हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि रियल लाइन में हर ओपन इंटरवल एक ओपन सेट होता है। तो एक नोट लिखिए, ऑन द रियल लाइन। अब ये कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान रखना है, रेडियस ऐसा ही लेना है जिसके द्वारा बना हुआ ओपन स्फीयर, माने एक्स को सेंटर मान के जो ओपन स्फीयर बनाए, वो ओपन स्फीयर कंप्लीटली ए में बैठा होना चाहिए, और ये घटना ए में बैठे हुए हर पॉइंट्स के अबाउट होना चाहिए। ए में 100 पॉइंट है, तो उस 100 पॉइंट्स के अबाउट एक आपको मिलेगा ओपन स्फीयर जो कि उस पॉइंट को कंटेन करेगा और खुद ए में जाके कंप्लीटली बैठ जाएगा। इस बात का ध्यान देना है। तो हमारा नोट ये है, ऑन द रियल लाइन every open interval is an open set। रियल लाइन में हर ओपन इंटरवल क्या होता है, एक ओपन सेट होता है। चलिए भाई हम मान लेते हैं, लेट आई इक्वल टू ओपन इंटरवल ए बी। हमें क्या दिखाना है, आई इज एन ओपन सेट इन एक्स। हमारा क्लेम है, जो हमारा एम है वो एम ए है, आई इज एन ओपन सेट। अब कहाँ पे, इन आर, रियल नंबर में आर जो है, आई जो है ओपन सेट होगा। तो फिर आर की बात होगी, फिर हम एक लाइन खींचेंगे और आपको दिखाएंगे आर कैसे लेना है। या ध्यान दीजिएगा, हम कर क्या रहे हैं, ये मेरा रियल लाइन है, ये ए है, हमारा तो ये पॉइंट क्या है, ए है, ये पॉइंट क्या है, बी है। तो ए को छोड़ देते हैं ओपन इंटरवल में, तो यहाँ से बी को छोड़ देते हैं, यही आई हमारा है। अब अगर ये ओपन सेट होगा तो अपने हर पॉइंट्स के अबाउट क्या रखेगा, ओपन स्फीयर रखेगा। माने अगर कोई पॉइंट एक्स यहाँ ले लें, अब जो मैं एक्स यहाँ लूँ, एक्स यहाँ भी हो सकता है, एक्स यहाँ भी कहीं हो सकता है, तो हम दिखा दें कि इस एक्स को सेंटर मान के एक आर हम ऐसा पा ही जाएंगे कि जिसके द्वारा बना हुआ ओपन स्फीयर, अब चूंकि आर की बात हुई है, एक लाइन की बात है कि ऊपर मिटा दीजिएगा, ये सीधे आपका फिर ऐसे ही आएगा। ठीक है, ये काम किया करिए, उसको सेंटर मान के कंपास से आप खींच दिया करिए, उसके बाद वन डायमेंशन है इसलिए ऊपर वाला मिटा दीजिए। तो ये ओपन स्फीयर जो हमको मिलेगा एस आर एक्स, वह एक्स को रखा है, ऑब्वियस है, कम से कम ओपन स्फीयर में एटलीस्ट एक पॉइंट तो होता ही है। कौन, उसका सेंटर, ये मैं पीछे आपको डिस्कस कर दिया हूँ। तो ये ओपन स्फीयर एक्स को कंटेन करेगा, खुद जाके ओपन इंटरवल ए बी में बैठ जाएगा, और ये घटना हर एक्स के साथ होने लगे जो ओपन इंटरवल ए बी में है, तो सेट क्या आ जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं हम, जो है आर इक्वल टू ले रहे हैं मिनिमम ऑफ, जैसे एक्स यहाँ ले लिया है, अगर एक्स यहाँ ले लिया तो ध्यान रखिएगा आर इक्वल टू लेते हैं, मिनिमम लेते हैं, आर इक्वल टू मिनिमम। किसका मिनिमम लेना है, अब ए और एक्स में कौन बड़ा होगा, एक्स बड़ा होगा आगे है, तो एक्स माइनस ए, और यहाँ एक्स और बी में कौन बड़ा है, बी बड़ा होगा,
तो b माइनस एक्स। इन दोनों में जो छोटा होगा वही मेरा रेडियस होगा। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, मान लीजिए ये 1 होता और ये 2 होता, तो r क्या लेते, मिनिमम लेते किसका, और मान लीजिए कोई पॉइंट 1 और 2 के बीच में कोई पॉइंट क्या लेते हैं, 3/2 ले लेते हैं, कि पॉइंट 3/2 है मान लो, तो मिनिमम क्या हो जाता है 3/2 माइनस 1 और 1 माइनस 2 माइनस 3/2, ये 2 है, 2 माइनस 3/2, तो यहाँ से आ जाएगा मिनिमम कितना हो जाएगा, ये 1/2 बचेगा और ये भी 1/2 बचेगा, माने मिनिमम 1/2, माने रेडियस अब यहाँ पे हम क्या लेंगे 1/2 लेंगे। तो जब इसको सेंटर मान के रेडियस 1/2 लोगे तो इसके द्वारा जो बना हुआ ओपन स्फीयर होगा वो 100% गारंटी है कि वो उस पॉइंट को तो कंटेन करेगा ही करेगा, अब खुद जाकर उसमें बैठ जाएगा। तो आप आर क्या लेंगे, मिनिमम आप x माइनस ए बी माइनस एक्स। अब अगर x को सेंटर मान के r रेडियस लेके एस आर एक्स खींचोगे तो ये बनेगा x माइनस आर से x प्लस आर। अब ये जो है ये गारंटी है कि r को कंटेन किया है और ये एस आर एक्स जो है आपके आई में बैठा होगा 100%। किसी भी चीज़ से आप चेक कर लीजिए, हमने आपको दिखाया है क्योंकि देखो इसको सेंटर मान के 1/2 रेडियस लेते तो यही काटता और इधर ये काटता, देखो उसी में ना है, ओपन इंटरवल यही है उसी में है। मान लो पॉइंट यहाँ होता, पॉइंट यहाँ होता, तो घटा के देख लीजिए कौन मिनिमम होगा, जो मिनिमम होगा वही आपका रेडियस हो जाएगा। तो इसी से क्लियर हो जाएगा कि आर में हर एक ओपन इंटरवल क्या होता है, ओपन सेट होता है। तो ये तो नोट नंबर मेरा 1 था, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, आपको जनरल यूज में आएगा। एक और जानिए, नोट नंबर 2 में ये जानिए कि XD अगर मैट्रिक स्पेस है, अगर XD क्या है, मैट्रिक स्पेस है, तो फाई जो होता है नल सेट और होल सेट माने खुद एक्स, ये दोनों के दोनों ओपन होते हैं। फाई जो है वो क्या है, नल सेट है, और एक्स क्या है, होल सेट है। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, ओपन होते हैं। ये दिमाग बैठा लीजिए, नल सेट एंड होल सेट बोथ आर ओपन इन ए मैट्रिक स्पेस XD। अब आपका जो थ्योरम आएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और इसी के साथ फिर ओपन सेट को हम बंद करेंगे क्योंकि ओपन सेट कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्लोज सेट के बारे में बातचीत होगी नेक्स्ट टॉपिक में। थ्योरम ये है, समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये मैट्रिक स्पेस की। मैट्रिक स्पेस में हर एक ओपन स्फीयर जो है ओपन सेट होता है। मैट्रिक स्पेस में हर एक ओपन सेट जो होता है वो क्या होता है, ओपन स्फीयर होता है। तो थ्योरम लिख लीजिए, इन अ मैट्रिक स्पेस, इन अ मैट्रिक स्पेस एवरी ओपन स्फीयर इज एन ओपन सेट। अब अगर ओपन स्फीयर ओपन सेट होगा माने वह अपने हर पॉइंट्स के अबाउट एक ओपन स्फीयर रखेगा। जैसे हम आपको समझा दे रहे हैं, पहले ग्राफ फिगर समझ लीजिए, उसके बाद प्रूव कर दे रहे हैं। जैसे मान लो ये मैट्रिक स्पेस है और ये उसमें एक ओपन स्फीयर दिया गया है। ये ओपन स्फीयर है जिसका सेंटर क्या है, x0 है और रेडियस क्या है, r है। माने ये ओपन स्फीयर आपका क्या है, SR x0। अब हमारा ये दिखाना है, हमारा जो एम है, एम मेरा ये है कि SR x0 इज एन ओपन सेट इन X। ये हमारा एम है। अगर ये ओपन स्फीयर ओपन सेट होगा तो ओपन सेट क्या कहता है कि भाई अगर मैं ओपन सेट हूं तो मैं अपने हर पॉइंट्स के अबाउट एक ओपन स्फीयर रखूंगा। माने
अगर ये ओपन सेट होगा, अगर मैं इसको ओपन सेट बोलने जाऊंगा, अगर इनको मैं ओपन सेट बोलने जाऊंगा तो इसमें मैं कोई भी पॉइंट लूंगा, कोई भी पॉइंट लूंगा तो वह अपने पॉइंट्स के अबाउट क्या रखेगा, एक ओपन स्फीयर रखेगा। माने अगर मैं इसमें कोई पी ले लिया, इसमें कोई पॉइंट पी ले लिया तो इस पी के अबाउट हमको एक ऐसा रेडियस रो मिल ही जाएगा। रेडियस को रो मैंने बोला क्योंकि आर्क हमने यूज कर लिया है। एक ऐसा रेडियस रो मिल ही जाएगा कि जिसके द्वारा बना हुआ ओपन स्फीयर पी को कंटेन करेगा, खुद जाके एस आर एक्स नॉट में देखो बैठा कंप्लीट। यहाँ पी लेते तो भी वही चीज होता। अगर ये ओपन है तो हमें यही प्रूव करना है कि एस आर एक्स नॉट अगर कोई ओपन स्फीयर है मैट्रिक स्पेस में, तो अगर वो ओपन सेट होगा तो अपने पॉइंट्स के अबाउट क्या रखेगा, एक ओपन स्फीयर रखेगा। तो हम दिखाएंगे कि पी उसका आर्बिट्री पॉइंट है और पी के अबाउट हम एक ऐसा रेडियस रो खोज के दिखाएंगे कि अगर पी को सेंटर मान के रो को रेडियस ले लें तो उसके द्वारा बना हुआ ओपन स्फीयर एस रो पी वह क्या करेगा, पी को तो कंटेन करेगा ही करेगा एटलीस्ट, और खुद एस आर एक्स नॉट में बैठा रहेगा। तो मान लीजिए लेट एस आर एक्स नॉट बी एन ओपन स्फीयर इन एक्स। ये मान लीजिए हमने कि एस आर एक्स नॉट जो है एक ओपन स्फीयर है, कहाँ पे, एक्स में। हमारा काम क्या है कि एक ओपन सेट होगा तो ए में लिख लीजिए टू शो दैट एस आर एक्स नॉट इज एन ओपन सेट इन एक्स। और इसको दिखाने के लिए हमको करना होगा क्या कि अगर एस आर एक्स नॉट एक ओपन सेट है एक्स में, सो इट कंटेन्स एन ओपन स्फीयर अबाउट ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तो ये भी आप लिख लीजिए। फॉर दिस पर्पज वी हैव टू शो दैट फॉर ईच एक्स या पी बिलोंग्स टू एस आर एक्स नॉट there exists an open sphere S rho P such that P belongs to S rho P and which is subset of S R X naught। ध्यान रखना हमको ये रो खोजना है, ये रो हमें खोजना है। तो चलिए भाई हम आगे बढ़ते हैं इस पे। तब देखिए कैसे करते हैं। देखिए लेट P belongs to S R X naught be any points, be any point। अब ये कोई पॉइंट है कहाँ पे, एस आर एक्स नॉट में। अब हमको दिखाना है कि इस P के अबाउट, इस P को सेंटर मान के एक ऐसा रो हमको मिल ही जाएगा जिसके द्वारा बना हुआ ओपन स्फीयर एस रो P वह जाके एस आर एक्स नॉट में बैठ जाएगा। पहले हम अपने स्टेप पे जाए और स्टेप से ही आगे बढ़ना है। पहले P कहाँ लिया है, एस आर एक्स नॉट में। हम जानते हैं अगर P बिलोंग्स टू एस आर एक्स नॉट में है तो एस आर एक्स नॉट की खास बात होती है, वो कहता है कि अगर आप मेरे घर में बैठे हो, आप मेरे घर में आए तो आपकी डिस्टेंस मेरे सेंटर से लेस देन आर होनी चाहिए। अगर आप आर से कम दूरी पे है मेरे सेंटर से तब तो मैं आपको एक्सेप्ट करूंगा अपने घर में, वरना मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इसका मतलब आप अगर ये इसमें बैठा है तो डी ऑफ पी एक्स नॉट लेस देन आर होना चाहिए। ऑब्वियस है, क्लियर हो गया इतना चीज। इसका मतलब देखो आर बड़ा है, ग्रेटर देन है, और डी ऑफ पी एक्स नॉट उससे छोटा है, तो आर माइनस डी पी एक्स नॉट जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा। और इसी को मैंने रो मान लिया, इसमें क्या मान लिया, रो मान लिया। जो हमें रेडियस चाहिए था वो यही है। अब हमको यह दिखाना है कि अगर P को सेंटर मान के रो रेडियस ले लें तो इसके द्वारा बना हुआ ओपन स्फीयर जो होगा वह निश्चित रूप से एस आर एक्स नॉट में बैठ जाएगा। क्लियर? तो कैसे दिखाएंगे? तो अब देखो हमको बस यह दिखाना है कि P को सेंटर मान के तो रो रेडियस ले लें, रो तो हमारे पास मिल गया है, तो ये बना हुआ ओपन स्फीयर एस आर एक्स नॉट में बैठ जाएगा। तो अगर ये बैठ गया तो ये क्या देख रहे हो कि अपने पॉइंट्स के अबाउट क्या रखा, ओपन स्फीयर रखा, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। तो नाउ रिमेन्स टू शो दैट, हमको दिखाना क्या है कि एस रो पी इज सबसेट ऑफ एस आर एक्स नॉट। अब मेरा एम ये हो गया है, ये आप लोग नोट कर लीजिए कि नाउ वी हैव टू शो दैट, या नाउ रिमेन्स टू शो दैट एस रो पी सबसेट ऑफ एस आर एक्स नॉट। अब ये देखिए कैसे करेंगे।
अब मेरा एम है एस रो पी सबसेट ऑफ एस आर एक्स नॉट। अब ये कैसे होगा? अगर कोई सेट किसी सेट का सबसेट होता है तो इसके सभी एलिमेंट इसमें होने चाहिए, ऑब्वियस है। तो हम दिखा दें कि इसमें का कोई मेंबर लेते हैं तो वह मेंबर इसका भी है, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। लेट x belongs to S रो P be any point। अब इस S को हमको उसमें घुमाना है एस आर एक्स नॉट में। पहली चीज x जो है नाउ कहाँ बिलोंग करता है? एस रो पी में। तो ओपन स्फीयर का एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप मेरे घर में आओगे तो आपकी डिस्टेंस मेरे सेंटर से लेस देन रेडियस होनी चाहिए। यहाँ में डी ऑफ एक्स पी चाहे पी एक्स जो भी कर लीजिए वो लेस देन क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा, ऑब्वियस है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। अब हमने एक्स इसमें माना है, ध्यान रखिएगा, देख लीजिए हमने एक्स किसमें माना है? एस रो पी में। तो अब मेरे पास ये एक्स नॉट था। अब मेरे पास 3 पॉइंट होंगे मैट्रिक्स स्पेस में, एक्स नॉट, एक्स और पी। और मैट्रिक्स स्पेस में अगर 3 पॉइंट हो जाते हैं तो ट्रायंगल इक्वलिटी होल्ड करनी होगी। अच्छा, अब एम पे जाइएगा, हमको इसके एलिमेंट को यहाँ लाना है। तो अब हमारा काम है किसी तरीके से एक्स को लाना है एस आर एक्स नॉट में। तो ध्यान रखिए करना क्या है, ये दिमाग बैठा लीजिए, प्रूफ बहुत आसान हो जाएगा। अगर x को लाना है एस आर एक्स नॉट में, माने हम ये प्रूफ कर दें कि डी ऑफ एक्स एक्स नॉट जो है वह लेस देन आर है, तो हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि देखो इसकी दूरी इससे कम है तो ये इसमें चला जाएगा, इंटर कर जाएगा बाय डेफिनेशन। तो मेरा मेन मोटो यही लाना है, ठीक। तो नाउ डी ऑफ एक्स एक्स नॉट क्यों लेकर चलना है, समझ में आ रहा है? क्योंकि जैसे ही लेस देन आर हो जाएगा तुरंत कहाँ चला जाएगा? इसमें आ जाएगा। इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स पी प्लस डी ऑफ पी एक्स नॉट बाई ट्रायंगल इक्वलिटी, बाई ट्रायंगल इक्वलिटी। तो यहां से डी ऑफ एक्स एक्स नॉट इज लेस देन और इक्वल टू, अब डी ऑफ एक्स पी क्या है देख लीजिए, डी ऑफ एक्स पी क्या है? लेस देन रो है, और रो क्या है आपको पता है। तो डी ऑफ एक्स पी जो है लेस देन रो है ना, मैंने रो बड़ा है तो बड़ा हो जाएगा, प्लस डी ऑफ पी एक्स नॉट। क्लियर है ये चीज? u1 का यूज कर लिए बाई 1। अब यहां से हो जाएगा डी ऑफ एक्स एक्स नॉट, अब रो की वैल्यू रख दीजिए आर माइनस डी ऑफ पी एक्स नॉट, अभी प्लस पी एक्स नॉट है ही, ये से कैंसिल हो जाएगा। तो डी ऑफ एक्स एक्स नॉट लेस देन आर, दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू एस आर एक्स नॉट, दिस इंप्लाइज दैट एस रो पी सबसेट एस आर एक्स नॉट। तो क्या देख रहे हैं कि एस आर एक्स नॉट कंटेन्स एन ओपन स्फीयर अबाउट पी एंड पी इज इट्स आर्बिट्रेरी पॉइंट, सो इट मस्ट बी एन ओपन सेट। और यहीं पे ओपन सेट आपका कंप्लीट। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक में क्लोज सेट के बारे में बताया जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि आप बीएससी 3rd ईयर के ही चल रहा है, अभी आपको अलजेब्रे के नोट्स, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के भी नोट्स मिलेंगे, डिफरेंशियल ज्योमेट्री के नोट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ बीएससी 2nd ईयर के भी सभी पेपर्स के, बीएससी 1st ईयर के सभी पेपर्स के नोट्स मिलेंगे। सो आप लोग प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए। थैंक यू।